हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर बीएड फर्स्ट ईयर का C2 पेपर का यूनिट 1 का ये वी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ इस दूसरे वीडियो में। C2 का ये दूसरा वीडियो है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोग सिर्फ चुपचाप देख लेते हैं। वीडियो को जब देखें अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अच्छा या ख़राब जो चीज़ हो उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर हर हाल में करें, ताकि आपकी वजह से मैं मोटिवेट हो सकूं, आपके कमेंट देखकर, आपके लाइक को देखकर, आपके शेयरिंग को देखकर, ताकि मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू रखूं। अगरचे आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे, तो फिर मुझे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं, और जब फ़ायदा नहीं तो वीडियो बनाना बेकार रहेगा। इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो सके, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करना हर हाल में जो है कभी न जो है भूलें, क्योंकि वीडियो जो भी जाए उसको शेयर करें और अपने बेल के आइकन को प्रेस कर दें अगरचे अभी तक नहीं किए हैं तो, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का वर्णन करें। शिक्षा का व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का वर्णन करना है, यानी शिक्षा क्या व्यक्तियों के ऊपर और समाज के ऊपर जो है क्या उसका प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का व्यक्ति और समाज के लिए क्या उद्देश्य है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता दूं कि शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषा, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं और शिक्षा का अर्थ क्या है। अब मैं इसमें डायरेक्ट जो है आपको शिक्षा का जो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य है उसके ऊपर बात करेंगे। शिक्षा एक महत्वपूर्ण पूंजी है जिसके द्वारा मनुष्यों को सम्मान मिलता है, जान पहचान होती है, सही मार्ग पर मनुष्य शिक्षा के बल पे चल पाता है। सही मार्ग जो है शिक्षा की वजह से ही मनुष्य को मिलता है। जिस शिक्षा को प्राप्त करके मनुष्य जो है अपने जीवन को सुसज्जित सुंदर बनाने का काम करता है, वह शिक्षा ही है। शिक्षा के बारे में कहा है कि वर्तमान भारत के शिक्षा के उद्देश्य जो हैं दो भागों में है। भारत में वर्तमान तौर पे शिक्षा का दो उद्देश्य है। एक तो व्यक्तिगत है, इसको व्यक्तिगत कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत लिखा हुआ, इसको व्यक्तिगत लिख सकते हैं, ठीक है, वय संयुक्त करके यहाँ पे। और दूसरा इसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है लोगों का अपना, शिक्षा का जो है लोगों के ऊपर क्या उद्देश्य है और समाज के ऊपर क्या उद्देश्य है। व्यक्तिगत उद्देश्य में पहला जो है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा जो है चारित्रिक विकास और चौथा जो है सांस्कृतिक विकास एवं पांचवा व्यावसायिक विकास। यानी ये जो 4-5 जो विकास आपको दिख रहे हैं, इन सभी विकासों के ऊपर जो है चर्चा करना है कि ये सब विकास कैसे संभव हो पाता है, ठीक है। अब आपको सामाजिक उद्देश्य में कौन कौन से विकास हैं, तो सामाजिक उद्देश्य में पहला जो है उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य है, दूसरा लोकतांत्रिक नागरिकता की उद्देश्य, तीसरा जनतांत्रिक भावना का जो है विकास कैसे होगा उसका उद्देश्य। तो इसमें हमको जानना है कि शारीरिक विकास क्या होता है। व्यक्तिगत जो उद्देश्य में शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, चारित्रिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है और व्यावसायिक विकास है, इसके इस सब मुद्दों पे शिक्षा का क्या प्रभाव है, इससे शिक्षा का क्या रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी से देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा का उद्देश्य, व्यक्तिगत शिक्षा का उद्देश्य जो है वो व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य जो है उसके बारे में जानेंगे कि व्यक्तिगत विकास का जो उद्देश्य है शिक्षा के साथ वो क्या है। तो उसमें सबसे पहले हमको जानना है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में उसको अंग्रेजी में फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। कह रहा है कि शारीरिक विकास शिक्षा की वजह से जो है, शिक्षा उस मनुष्य के अंदर आता है जिसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो, वही शिक्षा को ग्रहण कर पाता है। कह रहा है कि हम जानते हैं कि शरीर एवं मन का संबंध घनिष्ठ होता है। मनुष्य के अंदर शरीर और मन जो होता है उसका संबंध जो होता है हमेशा घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ होने का मतलब जो है गहरा लगाव रहता है उससे। शरीर के स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ होता है और मन जब स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वही कह रहा है कि शरीर जो है कि स्वस्थ रहने पर मन भी स्वच्छ एवं स्वस्थ रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य जो है बल शक्ति के कारण ही हम क्या करते हैं कि स्वतंत्रता, अपनी राष्ट्रीयता के जीवन शैली पे, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता कहने का मतलब कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं
हमको जिस राष्ट्र में रहने के लिए हमको जो स्वतंत्रता मिला है, हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को स्वतंत्रता के अंतर्गत रह करके जो है हम अपने जीवन शैली को कैसे जो है रक्षा कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता किस प्रकार से प्रदान है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, उसको जानने के लिए शिक्षा का जो है ग्रहण करना, शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। वही कह रहे हैं कि अतः शारीरिक विकास को एक उद्देश्य के रूप में अपनाना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा को जो है शारीरिक विकास से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा अगर से हमारे पास रहेगा तो हमें हमारे अंदर शारीरिक विकास होगा, व्यक्तिगत विकास के अंदर जो शारीरिक विकास होता है उसके साथ जो है चारित्रिक विकास होगा, व्यवसायिक विकास होगा और अन्य प्रकार के विकास होंगे जो शिक्षा के बल पे लोगों को मिलता है। तो ये शिक्षा का व्यक्तिगत और उद्देश्य में से पहला था शारीरिक उद्देश्य, विकास का उद्देश्य, क्योंकि लोगों का शरीर जब उसके अंदर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, तो लोग अपने शरीर को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किस तरीके से राष्ट्र और समाज के अंदर जो है रूल्स को फॉलो करके अपने जीवन को जीना है उसको जो है जान पाता है और उसकी रक्षा कर पाता है। आगे देखेंगे मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास यानी मस्तिष्क का विकास, ब्रेन जो है वह डेवलप किस तरीके से करेगा, मस्तिष्क जो है दिमाग हमारा किस तरीके से बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि यह जो है उद्देश्य भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ये मानसिक विकास जो है भी मनुष्य के अंदर उसके व्यक्तित्व के लिए, उसको अपनी पहचान कराने के लिए, अपने जो है संपूर्ण पूरे तरीके से विकास करने के लिए मानसिक विकास का होना जरूरी है। कुछ लोग तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से रखते हैं, लेकिन इस उद्देश्य को जो है ज्ञान प्राप्त तक ही सीमित नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से तो ज्ञान प्राप्त होता ही है, लेकिन उस ज्ञान से हम अपने आप को, अपने जीवन शैली को किस तरीके से सुसज्जित बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो अपने शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही समझते हैं, लेकिन इस उद्देश्य के द्वारा ही व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास नहीं होता। यानी कोई आदमी अगर कह दे कि मैं सिर्फ जो है शिक्षा ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण कर लेने से ही उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता, उसके मानसिक विकास नहीं होता उसका, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उस शिक्षा ग्रहण करने के ऊपर चिंतन भी करना जरूरी है। शिक्षा हमें क्या कह रहा है, शिक्षा से हमें जो है किस तरीके से जो है शिक्षा का हमें लाभ लेना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। वही कह रहा है कि लेकिन इस उद्देश्य के द्वारा ही व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास नहीं होता। यही उद्देश्य अगर से कोई कह दे कि शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज्ञान ग्रहण करके ही सिर्फ रह जाएंगे, तो उसके मानसिक का विकास नहीं हो सकता है। जब तक वह कल्पना न कर ले, चिंतन न करे, स्मरण किसी भी चीज़ को याद न करे, विश्लेषण न करे, संश्लेषण न करे, तब तक जो है वह पूर्ण रूप से शिक्षा का उसके ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, उसके मानसिकता का विकास नहीं हो सकता है। ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ उसका सही उपयोग भी करना जरूरी है, उसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है। वो क्या कह रहा है ज्ञान, उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। उसके बाद कह रहा है कि इससे व्यक्ति न केवल दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करता है, बल्कि वह ज्ञान विज्ञान के विकास में भी अपना योगदान देता है। अगरचे मनुष्य शिक्षा को ग्रहण कर लेता है और उसका सही उपयोग करता है अपने मस्तिष्क के द्वारा चिंतन करके, स्मरण करके, विश्लेषण और संश्लेषण के द्वारा, तो वह जो है उसके अंदर वह ज्ञान के द्वारा जो है अपने विज्ञान को, अपने वातावरण को, अपने परिवार को, अपने समाज को जो है विकास की ओर ले जाता है और विकास करने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे है चारित्रिक विकास। चरित्र का विकास होना भी जो है व्यक्ति के लिए जो है व्यक्ति के ऊपर जो है बहुत ज़रूरी है कि जब तक जिसका चरित्र सही नहीं रहेगा, उसके अंदर जो है विकास वाला कार्य संभव नहीं होगा। यानी कि शिक्षा का जो है यह उद्देश्य आज की परिस्थिति में भी बहुत ही महत्व रखता है कि शिक्षा के साथ साथ जो है शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ चरित्र का विकास भी होना जरूरी है। कैरेक्टर सही रहना चाहिए। कैरेक्टर जो अभी की तरफ जो है जो बिगड़ रहा है, जो चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है कैरेक्टर में, चरित्रहीन जो लोग हो रहे हैं, उसका विकास संभव नहीं हो पाता है सभ्य समाज के अंदर। तो ये कह रहा है कि शिक्षा का जो है चरित्र के ऊपर भी, चरित्र के विकास के ऊपर भी जो है प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का यह उद्देश्य है कि जो है चरित्र को जो है सही रखे, चरित्र अपना जो है अच्छा बना करके रखें। आज हमारे राष्ट्रीय चरित्र का स्तर इतना गिर जाता है कि हम अन्य राष्ट्रों के सामने हीनता की भावना का अनुभव कर रहे हैं। राष्ट्रीय चरित्र के बारे में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चरित्र यानी हमारे देश का चरित्र इतना, देश के लोगों का चरित्र इतना गंदा हो गया है कि जब कोई बाहरी यात्री
हमारे पर्यटक स्थल पे जो है आते हैं उसे देखने के लिए, तो उसके साथ गलत बिहेव करते हैं, उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के, हमारे राष्ट्र का जो है चरित्रहीनता की ओर जो है वो लोग जो है बताते हैं कि वहाँ जो है जाने के बाद जो है आपको इस तरीके से वहाँ के लोग जो है संबंध करेंगे, संबंध स्थापित करते हैं, सही सलूक नहीं करते, उन लोगों का चरित्र सही नहीं, कैरेक्टर सही नहीं है। तो इसके वजह से जो है, क्योंकि लोग अभी निगेटिव ओर की तरफ जो है ज़्यादातर अग्रसर है, इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्र के सामने जो है हीनता का भावना, मतलब दूसरे राष्ट्रों के सामने हीनता का भावना जो है उत्पन्न होता है। जब हम जाते हैं तो हमारे साथ कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो है इस तरीके से, आपके यहाँ जो है जाने के बाद जब कोई जाता है तो इस तरीके से जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, आप लोग के यहाँ के लोगों का कैरेक्टर सही नहीं है। तो कैरेक्टर जब तक सही नहीं होगा, चरित्र जब तक सही नहीं होगा, तब तक जो है शिक्षा रहने के बाद भी विकास का कोई उद्देश्य नहीं है, विकास का कोई फर्क नहीं पड़े, जो है नहीं संभव होना संभव नहीं है। वही करा है कि चरित्र ही एक ऐसी शक्ति है जिसका किसी राष्ट्र के उन्नति या पतन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। किसी राष्ट्र को अगर से विकसित करना है तो वहाँ पे जो है सबसे पहले चरित्र होना जरूरी है। जब तक चरित्र बेहतर नहीं होगा, वहाँ के लोगों का आचरण सही नहीं होगा, जब तक उस राष्ट्र का जो है उन्नति नहीं हो सकता है, बढ़ावा नहीं हो सकता है। और अगर चरित्र जब खराब हो जाएगा तो उस राष्ट्र को ख़त्म होने में टाइम भी नहीं लगेगा। आगे है सांस्कृतिक विकास, कल्चर डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि सांस्कृतिक विकास के बारे में कह रहा है कि शिक्षा का यह उद्देश्य जो है शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र ह्रास होता जा रहा है। सांस्कृतिक मतलब धार्मिक जो कार्य है, धर्म से जुड़े हुए जितने भी कहते हैं कर्तव्य हम लोगों का है, वह सब हम लोग भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर जो सांस्कृतिक जो रंग रूप था, जो हमारे जो सांस्कृतिक जो कहते हैं हमारा जो भी क्या मतलब जो है आपको कहते हैं पर्व वगैरह में हो, या आप सांस्कृतिक स्थल पे जाकर के देखें, धार्मिक स्थल पे, तो वहाँ पे जाने, रहने, खाने, पहनने, दर्शन करने का सबका तरीका अब चेंज होते जा रहा है। खुद लोग छोड़ रहे हैं अपने सांस्कृतिक विकास को, सांस्कृतिक तौर तरीके को बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को सब अपना रहा है, और अपनाने की वजह से सब जो है विदेशी लोगों का जो है नकल करते हैं। क्योंकि विदेशी लोग जिस तरीके से अपने संस्कृति के ऊपर ध्यान नहीं देते, उस तरीके से हमारे देश के भी लोग जो है सांस्कृतिक के ऊपर जो है, धर्म के ऊपर जो है ध्यान नहीं देते हैं, और वेस्टर्न कल्चर के ऊपर ध्यान दे करके जो है वो लोग जो है वेस्टर्न कल्चर के किए गए कामों को, तरीकों को अपनाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से जो है बहुत सारे नुकसान हुआ करती है। उसके बाद आपको कालात्मक उन्नति के बारे में कहा गया है कि इस चारित्रिक विकास की वजह से आज के दौर में बहुत, तो अभी जो हम सांस्कृतिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक विकास जो होता है, अभी जो देश के लोग हैं अपने देश के अंदर जो संस्कृति है उसका उपहास करते हैं, और विदेशी संस्कृतियों का जो है अंधाधुंध जो है उसको जो है ग्रहण करते हैं। उसी के बारे में कहा गया है कि विदेशी संस्कृतियों का अंधानुसरण कर रहे हैं, मतलब उसको अपना रहे हैं। यह प्रवृत्ति देश के कलात्मक उन्नति के लिए घातक है, हमारे देश की वृद्धि के लिए जो है, हमारे देश को आगे उन्नति के लिए जो है यह घातक है। क्योंकि सभी देश का अपना संस्कृति होता है, सभी देश के अंदर जो है जिस संस्कृति के मानने वाले लोग होते हैं उसको अगर से अपने आप से जो है उसको डेवलपमेंट न करे, विकास न करे, उसको बढ़ावा न करे, तो उसका ह्रास हो ही सकता है। कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में उत्तम तथा स्वस्थ सौंदर्य अनुभूति जागृत हो सके, ताकि सत्यम शिवम तथा सुंदरम की खोज कर सके। जो कह रहा है कि शिक्षा एक ऐसी कहते हैं मूल औजार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अंदर जो है शिक्षा को ग्रहण करके अपने सांस्कृतिक मैटर को, व्यक्तिगत जितनी भी कहते हैं हमारा अधिकार है, सांस्कृतिक हो, मानसिक हो, ठीक है, या शारीरिक हो, इन सभी कहते हैं शक्तियों को प्रदान शिक्षा की मदद से कर सकते हैं, और फिर से सत्यम एवं सुंदरम की तरह जो है अपने देश को जो है आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, खोज कर सकते हैं कि कहाँ अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ को अपनाएं, और जितनी भी ख़राब चीज़ें उन सभी चीज़ों को जो है हम लोगों को छोड़ना चाहिए। व्यावसायिक विकास के बारे में कह रहे हैं कि व्यावसायिक विकास जो है आजकल या वर्तमान के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन को व्यतीत करना है। मतलब आजकल जो लोग एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि मैं इस ज्ञान को ग्रहण करके आगे अपने जीवन में बनना हुआ करता है, यही उनकी जो है सोच हुआ करती है। उसी के बारे में कह रहा है कि व्यावसायिक विकास, शिक्षा की वजह से लोग जो अपने व्यवसाय में भी विकास करते हैं। कह रहा है कि वर्तमान के शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जीवन को व्यतीत करने के लिए जो है व्यावसायिक विकास पर है। जीवन का जो है सिर्फ मूल कर्तव्य हमारा ये नहीं कि हमारा रोज़गार बढ़े, हम सिर्फ अच्छे तरीके से रहें, खाए पिए, लेकिन उसके और भी बहुत सारे रूल्स हैं। कह रहा है कि कोई भी राष्ट्र उपभोक्ताओं का राष्ट्र बनकर जीवित नहीं रहे, मतलब कोई भी आदमी जो है अपने राष्ट्र के ऊपर जो है निर्भर रह करके अपनी ज़िंदगी को न गुजारे, बल्कि पेड़ पौधों से सीखे कि पेड़ पौधे खुद की मेहनत करके अपना भोजन खुद से तैयार करता है और खुद से जो है भोजन करता है। तो इस तरीके से हम लोगों को बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए,
और शिक्षा का सही को विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी जो है अग्रसर रहना चाहिए, उसके ऊपर जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए। वही कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, रुचि एवं अभियोग्यता के अनुसार उत्पादन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को जो है ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो योग्यता है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, जो रुचि है हमारे अंदर, उसका सही प्रयोग करें और उसके प्रयोग के अनुसार जो है अपने देश के अंदर अपने विकास, व्यक्तित्व को, अपने सामाजिक व्यवस्था को जो है विकास कर सके, आगे की ओर बढ़ा सके। सामाजिक विकास का उद्देश्य क्या था शिक्षा को लेकर के? कह रहा है कि सामाजिक विकास का उद्देश्य शिक्षा को देखते हुए उसमें सबसे पहला उद्देश्य जो होता है सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक उद्देश्य, जिसको पॉलिटिकल एम कहते हैं। कह रहे हैं कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा का प्रयत्न, देश के जो है सुसंगठित एवं बलवान बनाने को प्रयत्न, बालकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय पर जागरूक करना आदि सामाजिक विकास के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मतलब कह रहा है कि राजनीतिक सामाजिक विकास का उद्देश्य, मतलब समाज को विकास करने का उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करके ये है कि राजनीतिक उद्देश्य को, राजनीतिक पॉलिटिकल जो एम है उसको बेहतर बनाना। देश हमारा स्वतंत्र देश है और यहाँ जो है सभी आदमी को अपना रक्षा करना और सभी नागरिकों को अपने देश की रक्षा करना, और नागरिक के प्रति जो है एक नागरिक को दूसरे नागरिकों की जो है हित जो है के प्रति जो है भलाई करना, जो है ये सब के ऊपर जो है अपना अपना मूल कर्तव्य बनता है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि देश के को जो है सुसंगठित बनाने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि बालकों के अंदर शिक्षा के साथ साथ जो है राजनीतिक उद्देश्य को भी बताना चाहिए कि हमारे देश किस तरीके से बलवान रहेगा, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा देश कमज़ोर ना हो सके, हमारे देश के अंदर आने वाली जितनी भी समस्याएं वह सभी समस्याएं आसानी से हल हो सके। तो ये सब जो है हमको अपने आप से देख करके, सोच करके करना होगा। उसके बाद है कि इसके लिए जो है राजनीतिक सामाजिक विकास के लिए जो है राजनीतिक विकास को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। उसको जो है उसका उद्देश्य जो है हम लोगों को जो है आगे की ओर जो है समाज को आगे की ओर बढ़ाने के लिए राजनीतिक के ऊपर प्रखर होना चाहिए, उसके ऊपर जो है हम लोग को जो है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। आगे है लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना जागृत करना। कह रहा है कि लोगों के अंदर लोकतांत्रिक नागरिकता का मतलब होता है कि लोगों के अंदर जो है अपना अधिकार, अपने देश के अंदर रहने का जो है अपना पहचान, अपनी जो है जोश जुनून होना चाहिए कि हम फला देश के नागरिक हैं और हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश यह लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा जो है यहाँ शासन किया जाता है लोगों के लिए। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा शासन किए जाने वाले देश में हम रहते हैं, तो हमारे इस देश के अंदर जो हमारी नागरिकता है, हमारा जो हक है, उसको किस तरीके से जागृत किया जाए, उसको किस तरीके से जो है जगाया जाए। तो उसको जगाने के लिए क्या है कि स्वास्थ्य नागरिकता का विकास करता है। स्वास्थ्य जो है नागरिकता का विकास करता है। स्वतंत्र विचार एवं निर्णय लेने की शक्ति, शारीरिक, मानसिक तथा जो है भावात्मक विकास, जो है राजनीतिक क्षेत्र में अपना दायित्व पूरा करने की क्षमता, कर्तव्य तथा अधिकारों का बना कहते हैं ज्ञान जो है, उससे जो है अधिकारों का जो है बना ज्ञान से, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र के अंदर जो है स्वस्थ जो नागरिक होते हैं, जिनके अंदर ये सोच समझ होती है कि हम देश फला देश के जो है नागरिक हैं, उसको जो है अपने नागरिकता को विकास करने के लिए, लोकतंत्र को विकास करने के लिए, आगे की ओर जो है उसको बढ़ाने के लिए, भलाई के लिए जो है शक्ति जो उसके अंदर है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उस सभी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी क्षमता है उन सभी क्षमताओं को, अपने कर्तव्यों को देखना चाहिए, अपने अधिकारों को देखना चाहिए और इस अधिकारों का जो है ज्ञान जो है खुद से हासिल करना चाहिए। तो यहाँ पे अधिकारों का जो है तथ्य पर जो है ज्ञान से यहाँ पे होना चाहिए। अधिकारों का बना ज्ञान से है, ये बना नहीं होगा, यहाँ अधिकारों का तथ्य पर ज्ञान से है, क्योंकि अधिकार को खोजने के लिए, अपनी शक्ति को खोजने के लिए जब तक हम ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। समाजवाद की भावना का विकास। तो समाजवादी समाज की रचना के लिए सतत प्रयत्न, राष्ट्रीय पूंजी की सम्मान, वितरण, आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं का अंत। यानी कह रहा है कि समाजवाद की भावनाओं का विकास, समाजवाद मतलब हमारे देश के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी रचना हमेशा किस तरीके से रहे, राष्ट्र के जो पूंजी है, जो पैसा है, राष्ट्र की जो कहते हैं वैल्यू है, राष्ट्र के अंदर जो संपत्ति है, उसका सम्मान, उसका कहते हैं लेन देन किस प्रकार से किया जाए ताकि हमारे समाज के अंदर जो है गरीबी, भूखमरी नहीं आ पाए, हमारा समाज सुखहाल रह पाए। उसके बाद हमारे समाज के अंदर जो ये जात पात की भेदभाव होती है, इस सभी जात पात की भेदभाव से जो है हमको अलग रहना चाहिए। लोगों के अंदर शोषण करना, असमानता
की जो भावनाएं हैं, उन सभी असमानताओं की भावनाओं से हमको बचना चाहिए। तब हमारे समाजवाद का विकास होगा। समाजवाद का विकास के लिए समाज के अंदर रहने वाले लोगों को जो है अपने हक के लिए जो है किसी दूसरे को जो है नुकसान ना पहुंचाना चाहिए, किसी दूसरे का शोषण न करना चाहिए। उसी के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि मैं समाजवादी राज्य में विश्वास करता हूँ, चलता हूँ कि जानता हूँ कि इस उद्देश्य की ओर शिक्षा का विकास किया जाए। उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू का कि मैं एक समाजवादी राज्य में जो है रहता हूँ और उसी के ऊपर मैं विश्वास भी करता हूँ और ये चाहता हूँ कि यह जो उद्देश्य है वह उद्देश्य शिक्षा का जो है विकास किया जाए। इस उद्देश्य के लिए जो है शिक्षा का विकास किया जाए। समाजवादी को बढ़ावा देने के लिए, समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए जो है शिक्षा की जो है विकास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास संभव नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का कहना है। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्र प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, यानी हम जिस राष्ट्र के भी रहने वाले हैं, जैसे हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग को भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारे देश के अंदर जितने भी कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी से जो है लगाव होना चाहिए। हमारे देश के जो मूल कर्तव्य उसको अपनाना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालकों को जो है विश्व कल्याण तथा विश्व शक्ति के लिए जो है संदेश देना चाहिए, शांति के लिए। मतलब कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि जब तक बालकों को शिक्षा नहीं ग्रहण कराया जाएगा तब तक अपने अंदर, देश के अंदर जो है कल्याण, अपने देश का कल्याण, विश्व के अंदर शांति नहीं रहेगा। विश्व को शांति का संदेश देना चाहिए शिक्षा के द्वारा। उसके बाद आपको शिक्षा के बाद जो है शांति का, तो शिक्षा के द्वारा जो है शांति का संदेश तो देना ही होगा, क्योंकि इस राष्ट्र के अंदर प्रेम भाव बढ़ाना है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा राष्ट्र प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकास करना संभव है। मतलब शिक्षा के द्वारा ही, जब शिक्षा सभी बालकों को मिलेगा तो उसके वजह से संदेश सही जाएगा, सही देशवासियों को सही संदेश मिलेगा कि हमारे विश्व के अंदर शांति रहना चाहिए। हमारे विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं वह जो है विश्व जो है देश से प्रेम करे, देश से जो है क्या करे कि अपनी लगाव को बढ़ाए और उसके लिए मर मिटने का जो है प्रयत्न करे, जो है अपना लक्ष्य ये रखे कि हमारा देश हमेशा हमारा साथ था और हम जो है हमेशा देश के साथ हैं। तो इस तरीके से देश का विकास करना संभव है। राष्ट्र के प्रति जो है प्यार को बढ़ाना संभव है शिक्षा के बल पर। अब कह रहे हैं कि हम जो अभी पढ़े हैं कि समाजवाद और व्यक्तित्व का जो विकास है उसके बारे में, कि उसका पढ़ने के बाद उससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये निष्कर्ष में अपने मन से लिखना है। कह रहा है कि निष्कर्ष मतलब हमको क्या कंक्लूजन हुआ, क्या हम समझे। कह रहा है कि वास्तव में इन उद्देश्यों के विचार करने से जो है ये पता चलता है, उसका जो उपरांत यह है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इन सभी बातों को देखने के बाद, पहचानने के बाद, जानने के बाद, कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अंदर संतुलन होना चाहिए। संतुलन का मतलब होता है कि सब चीज़ ठीक ठाक चलना चाहिए। समाज के अंदर जो है जो लोग रहते हैं उनकी मानसिक, शारीरिक, उसकी चारित्रिक, ठीक है, उसकी व्यावसायिक विकास तब संभव हो पाएगा जब शिक्षा का सही उपयोग होगा। साथ ही साथ सामाजिक विकास के लिए जो है लोगों के अंदर जो है राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद देश के प्रति जो है प्यार, देश के प्रति जो है लोग, देश के अंदर होने वाले लोगों के प्रति प्यार जब बढ़ेगा तब जो है हमारे समाज का विकास होगा। यह शिक्षा के बल पे ही संभव हो सकता है। वही कह रहा है कि अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावना, चारित्रिक आदि का विकास के साथ ही साथ लोकतंत्र को सफल तथा सुदृढ़ बनाने के लिए व्यक्ति में उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास उत्पन्न किया जाए। मतलब कह रहा है कि अभी जो हम पढ़े हैं कि व्यक्तित्व का जो है विकास और सामाजिक जो है उद्देश्य जो है ये शिक्षा का है, उससे हमको जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हमको लोकतंत्र को किस तरीके से सफल बनाए, हमारा लोकतंत्र किस तरीके से खूबसूरत बने, बलवान हो, हमारे अंदर जो है जो नागरिकता है का जो है विकास कैसे होगा, नागरिकता जो हमें मिली है तो उसका हम कैसे मूल रूप से जो है सही तरीके से उसका उपयोग करेंगे, हमारा क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, उस सब को जानने के लिए शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बल पे ही जो है लोग सफल हो सकेंगे। अरे प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय एकता की भावना तथा विश्व कल्याण की भावना विकसित होना चाहिए। विकसित हो यानी होना चाहिए कि जितने भी व्यक्ति अगर सभी के अंदर राष्ट्रीयता के अंदर मतलब देश में रहने वाले लोगों के प्रति एकता का भावना उत्पन्न हो जाए, लोगों के कल्याण करने के लिए जो है जो भावना उत्पन्न हो जाए, तो देश का विकास होना बहुत ही जो है कहते हैं आसान काम हो जाएगा। देश के विकास के लिए लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, छुआछूत से बचना, जो है लोगों जो गरीब है उसकी मदद करना, जो शिक्षा जहाँ तक नहीं पहुँच रहे वहाँ तक शिक्षा का जो है वो पहुँचाना, ये सब जब अपना कर्तव्य, गरीब जो है अपने कर्तव्य को, अमीर अपने कर्तव्य को, जो है देश के जनता अपने कर्तव्य को, देश के नेता अपने कर्तव्य को जब जानना शुरू कर देगा तब जो है देश का विकास संभव हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर अभी तक आप देखे होंगे लास्ट टू लास्ट तक, तो आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। शिक्षा का व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्य यही है कि शिक्षा
जो है लोगों को किस तरीके से बनाता है, व्यक्ति शिक्षा के बल पे कैसा होता है, समाज का कैसा विकास होता है, उसके बारे में जाने हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करें। लाइक शेयर और कमेंट जो है ज़रूर करें। अगर लाइक शेयर कमेंट नहीं आएगा तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा, और जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे यह वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँ। सपोर्ट आप लोगों का टूटता है तो वीडियो बनाना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक जो है सही शिक्षा, सही एग्ज़ाम की तैयारी हो जो है करने में आप तक जो है कोई परेशानी नहीं पहुँच पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। धन्यवाद।